अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा आपको ऐसी शख्सियात से, ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरीन कर रहे हैं, कुछ मुनफ़रिद कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मोहम्मद तजम्मुल हुसैन साहब, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर हैं। हम एक और एडवोकेट कानूनदान को आपके लिए लेके आए हैं। पिछले इंटरव्यू में तो इंटरनेट का इश्यू रहा था और इसमें हम उम्मीद करते हैं, हमारी ख़्वाहिश है कि कानून सीधा रहे, कानून का कोई मसला ना हो और हम इस इंटरव्यू को अच्छे तरीके से कर पाएँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक-ठाक। आप कैसी हैं अस्मा, ठीक-ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हम जानना चाहेंगे कि कानून की तरफ लॉ का सवाल हमेशा ये होता है कि अपने काम के बारे में बताएँ, लेकिन मैं थोड़ा-सा डिफरेंट करूँगी। मैं ये पूछूँगी कि यूजुअल से हट के कि कानून की तरफ आना कैसा हुआ? कि बचपन से शौक था लॉ का कुछ या एनवायरनमेंट ऐसा था या हादसाती तौर पर कुदरत ले आई इस तरफ? आपकी जर्नी में कैसा रहा? कैसे आप इसकी तरफ आए और एक कानूनदान बने? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब भी मैं किसी को इसके बारे में जवाब देता हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। नहीं, श्योर। हादसाती तौर पे बिल्कुल नहीं मैं आया हूँ और मेरा शौक था, पैशन था, सोशल वर्क की तरफ मेरी ज़्यादा थोड़ी-सी एक्टिविटीज़ थी। दिल करता था मदद की जाए किसी की, तो क्या बेस्ट वे है जिसके तरीके से मदद की जाए। तो वो यही लगा मुझे कि लॉ की फ़ील्ड, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे थे बचपन से, इस्लामिक स्टडीज़ है, उसके अलावा आपका पाकिस्तान स्टडीज़ है, उसमें कायदे-आज़म के बारे में जब पढ़ा, इल्लामा इकबाल के बारे में जब पढ़ा, बड़े बेहतरीन लोग, ज़बरदस्त लॉ किया हुआ, बार एट लॉ बैरिस्टर थे। तो इस तरफ जाने का तो एक वैसे ही जो है वो दिल किया कि इतना अच्छा फ़ील्ड है, फिर लोगों की हेल्प भी हो सकती है। आप बड़े अच्छे तरीके से पॉज़िटिवली कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि उनके क्या राइट्स हैं, अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो। तो मुझे तो मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा लकी हूँ कि मैंने जो है वो लॉ की तरफ आया हूँ और इस वक़्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो सर्विसेज़ दे रहा हूँ लॉ की डिफरेंट लोगों को और अपना काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है। बेहतरीन, बेहतरीन। जी। सर, कैसा आपका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि इसमें तो दिन भर आप दूसरों के मसाइल सुनते रहते हैं, उनके मसलों से डील करते रहते हैं, तो बहुत पेशेंस भी चाहिए होता है बाज़ औक़ात। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इसको? कितने साल हो गए आपको इस फ़ील्ड में? हाँ जी, सही कह रही हैं आप। बेसिकली मैंने जब ग्रेजुएशन किया तो मैंने बैंक जॉइन कर लिया था। ग्रेजुएशन करते ही एक जो यंगस्टर्स को होता है कि आप मतलब कोई जॉब होनी चाहिए भई, जॉब होनी चाहिए। ग्रेजुएशन भी कर लिया है, तो अब ज़ाहिर है कर लिया है तो कुछ ना कुछ अर्निंग होना चाहिए, कुछ आना चाहिए। फिर जेब में पैसे भी हों तो फिर ज़्यादा अच्छा लगती है लाइफ़। तो बैंक जॉइन किया तो बैंक के साथ-साथ फिर लेकिन स्टडी कंटिन्यू रखी। स्टडी कंटिन्यू रखी, जॉब भी थी, 9 टू 5 बैंक की टाइमिंग थी। फिर हमारी क्लासेस थी 5 टू 9, कॉलेज, ये जो क्योंकि एक प्रोफेशनल डिग्री थी तो उसमें आपको एक मौका मिलता है कि आप शाम में भी जो है वो एडमिशन ईज़िली होता है, ये ज़्यादातर जो है वो ये। तो वो मैंने फिर ये चूज़ किया और इसमें स्टडी जो है वो कंटिन्यू करते हुए लॉ किया तो बैंक की जो है वो जॉब तो एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी, अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। लेकिन साथ-साथ फिर दिल किया कि आप जो है वो अपनी इस प्रैक्टिस की तरफ आएँ। क्योंकि बैंक में रहते हुए डिपार्टमेंट के लोग तो वकील साहब कहना शुरू कर दिया था। जब उन्हें पता चला कि मैंने जो है वो लॉ कंप्लीट हो गया है और 3 साल इन्हीं दोस्तों के साथ रहते हुए एक ही एनवायरनमेंट में मैं जा रहा था रेगुलर, जिन दोस्तों को पता था, तो वो जब वहाँ से स्टार्ट हो गया, दोस्तों ने वो जो बैंक में थे डिपार्टमेंट के लोग, उन्होंने मशवरे लेने शुरू कर दिए, पूछना शुरू कर दिया, फिर और ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त है कि आपसे लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम, आपसे डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो क्यूरीज़ जो है वो डिस्कस हो रही हैं, लॉ से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब जो है ना वो एक ये, क्योंकि 9 टू 5 जो जॉब है, इसको हम जो है खुदाफ़िज़ कहते हैं। तो मैंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आराम से बैंक को जो है वो रिज़ाइन अपना दिया और रिज़ाइन देने के बाद मैं फिर 2010 में जो है मैं आ गया था फ़ील्ड में। तो 2010 से ऑनवर्ड जो है अभी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ और प्रैक्टिस ही चल रही है और इंशाल्लाह ताला अब जो है रिटायरमेंट भी इधर से ही होगी, क्योंकि अब बार-बार फ़ील्ड बदली नहीं जाती है।
अब ये बड़ी अच्छी फील्ड है जिसमें लोगों की जो है वो हेल्प हो रही है। और साथ-साथ ये है कि मेरे ऐसा नहीं है कि नहीं था, वो मेरा बड़ा अच्छा है बैकग्राउंड भी। मेरे वालिद साहब सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, गुजरात में प्रैक्टिस करते हैं, लाहौर आना-जाना है, लाहौर ऑफिस भी आके देखते हैं। अब हम जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी टीम है जिसके साथ मैं अपना काम कर रहा हूँ। गोंदल एंड कंपनी के नाम से मैंने रजिस्टर्ड फर्म है ये लीगल की, जो कि डिफरेंट आपको जो कैटेगरीज हैं लॉ की, क्रिमिनल, सिविल, बैंकिंग, कॉर्पोरेट, इस इन सब में सर्विसेज जो है वो दे रही है। जी। बेहतरीन, बेहतरीन, बिल्कुल। सर ये मैं ज़रूर ये लेना चाहूँगी, पाकिस्तान में लोग पुलिस से और वकीलों से बच के रहते हैं। कोशिश इनकी यही होती है कि थोड़ा-सा इसमें ना ही पड़ने हो, मामलात बाहिर ही हो जाएँ कि वो फिर हिसाब हो जाता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो कोई मसला क्यों नहीं हमारी जो है वो क्यों मसले जल्दी नहीं हल होते, या फिर पसंद होती है जो है वो कानून दानों को तारीख पे तारीख देना कि उनकी रौनक लगी रहती है, ये क्यों ऐसा मामला क्यों है? हाँ, सही कह रही हैं आप। पाकिस्तान की बात कर रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा अस्मा कि आप बताइए कि इस मुल्क को जद्दोजहद करके किसने बनाया था? आप आपसे ये कायदे-आज़म ने क्वेश्चन। वो जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बुलाया कि था, बनाया कानूनदान था। थे, बिल्कुल। कानूनदान थे, बहुत बड़े, इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़े कानूनदान थे। तो अब आप मुझे बताइए कि जिस इंसान ने मेहनत जद्दोजहद करके और वो कानूनदान था, उसने ये मुल्क बनाया, और आपको जो है आपके डिफरेंट जो कोई मुसीबत ज़दा लोग होते हैं, जो और किसी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी के साथ, वो भी तो एक वकील ही सॉल्व करता है सारे इश्यूज़। ये एक जो कॉन्सेप्ट है ना कि वकील और पुलिस से, ये इन दोनों ये एक हमारे सिस्टम का पिलर्स हैं। आप कभी भी नहीं इन चीज़ों को डिनाई कर सकते हैं। वजह ये है कि आप जितना मर्जी जो है वो इन चीज़ों को वो कोशिश कहने को तो कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं होते, जब तक आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व नहीं हो सकते। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं आपको एक और बताता चलूँ कि वकील के पास हमेशा जो है वो देखें ना, आप जब भी जाते हैं तो आप अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ही जाते हैं। इसी तरह पुलिस के पास भी जब आप जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके जाते हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे अनफॉर्च्यूनेटली मुल्क में थोड़ा-सा सिस्टम अब बड़ा अच्छा हो रहा है। अब बहुत जो है वो कोशिश की जा रही है, इदारों को मज़बूत किया जा रहा है। हमारा एफबीआर है, हमारा बैंकिंग सेक्टर है, हमारे लॉज़ नए-नए बन रहे हैं, हमारे, और इस पे जो है इसी तरह जो है आप देख रहे हैं कि टैक्स से रिलेटेड हम में पहले अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि एफबीआर अच्छा काम कर रहा है, इदारों को मजबूत कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट को बेहतर कोशिश की जा रही है, अच्छा किया जाए। तो ये जहाँ थोड़ी बहुत जो है वो होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप समझें कि जी हर चीज़ ही परफेक्ट होगी और 100% होगी। आपको मज़ा ही नहीं आएगा जब हर चीज़ परफेक्ट हो और 100% हो। आपके बीच जब आप कोई स्टार्ट करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपको जब सही करना होता है, हर्डल्स भी आती हैं, उनको आप ठीक करते हैं, पॉज़िटिवली चलते जाते हैं, वो बड़ा आपको जो है ना वो एक अच्छा एक एंड में जाके वो आप अचीव कर लेते हैं जो आप चाहते हैं। इसी तरह लॉयर्स के पास भी आते हुए मैं समझता हूँ लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, आके डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए अपने जो भी उनके साथ प्रॉब्लम है। दूसरा, थोड़ा-सा देखें वो डिले होना, किसी भी काम का डिले होना या कोई भी काम का एक सिस्टम है, उसके तहत सारी चीज़ें चलती हैं। आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं, तो वो एक प्रोसीजर है, जिसके तहत वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा, उसके बाद जाके आपको उसका जो है कन्क्लूज़न मिलेगा। इसी तरह आप जब पुलिस के पास कोई रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि आप एफआईआर करें या कोई और तो उनका भी एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को वो अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद वो आपको जो है ना उसमें दाद-रसी मिलेगी या रिलीफ मिलेगा या आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इसलिए पुलिस और वकील, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही जो है ना लोगों के माइंड में थोड़ा-सा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी इस तरफ नहीं जाना चाहिए।
आपको आपके छोटे-छोटे से जो काम हैं वो आप विदाउट लॉ, अगर आप लॉफुलनेस के साथ करते हैं, लॉ के तरीके को अडॉप्ट करके चलते हैं, देखिए ना तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा हो जाता है। और जब आपको एक चीज़ नहीं पता और वो आपसे फिर हो जाती है, तो फिर भी आपको जो है उसमें लीगली पॉइंट्स या लीगल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लिहाज़ा पहले से ही आप थोड़ा-सा प्रिपरेशन करें, डिस्कस कर लें, आपके पास कोई अच्छे लॉयर्स हैं, उनके साथ डिस्कस कर लें। आप डिफरेंट और देखें ना ये कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या और दूसरे जो हैं आपके कह सकते हैं डिपार्टमेंट्स, वो लॉयर्स को हायर ही इसलिए करते हैं कि हमें लीगल जो कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको आप जो है वो सॉर्ट आउट करें। बैंक्स आप देख लें, बैंक्स का लीगल विंग एक अपना होता है, हर बैंक का लीगल विंग अपना होता है। इसी तरह मैं इसलिए समझता हूँ कि ल वकील के बगैर जो है ना ज़िंदगी, वो इतनी अच्छी भी नहीं होती। बिल्कुल, और ये इसी ऐसा तरह ही है। पुलिस वाले भी आपके लिए जी। ऐसा ही है, ऐसा ही है कि अगर हम इनको इनके बगैर पुलिस भी है, वकीला भी है, हम इनके बगैर रह भी नहीं सकते हैं। और वो थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट है ना कि यूजुअली ऐसा होता आया है पास्ट में कि किसी केस के लिए अमूमन किसी केस कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये मतलब है कि कई-कई सालों तक डिले रहता है, कई साल तक वो एक इंटरनल सिस्टम का एज़ यू मेंशन दैट कि सिस्टम का हमारा कई साला इश्यू है ना, वो इश्यू है। तो हम उम्मीद करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको ये ठीक हो जाए और इसके बाद बिल्कुल जैसे आपने कहा कि हम कहते तो हैं, लेकिन अगर हम उसको दूसरी तरफ से देखें तो बगैर जब ना पुलिस के बगैर और ना ही वकीला के बगैर चल भी नहीं सकता, सिस्टम भी नहीं चल सकता और मुल्क भी चल नहीं सकता उसमें से। सर मैं कोर्ट के माहौल का थोड़ा जानना चाहेंगे। एक तो हमें होता है ना कि हम लोग तो वो मूवीज़ को, इन ड्रामास को देख के फ़ैसिनेट कर रही होती हैं कि अच्छा कोर्ट में इस तरह से ऐसे धरा-धर हो रही होगी। लेकिन मैं उसको छोड़ के मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका कोई केस का एक्सपीरियंस और उसमें क्या आपका जो एक्सपीरियंस होता है कोर्ट का अंदर, वो क्या वैसा ही गरमा-गरम माहौल होता है जैसा हमें दिखाते हैं या ओरिजिनल जो सी रियलिटी है वो बहुत हट के है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि जिसके जो जी में आए। यहाँ तो ऐसा होता है ना कि कोई एंड टाइम पे अगर उस तरह सबूत मिलने होते जिस तरह टीवी में दिखाते हैं या तो आई थिंक सो फिर तो कोई केस रहता ही ना। लेकिन रियलिटी में कैसा होता है ये आपसे जानेंगे कि आपका एक्सपीरियंस और जो रियलिटी है। जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है और आप ठीक कह रही हैं कि टीवी और मूवीज़ में जो दिखाया जाता है, बचपन में जब हम भी ये जो इंटर मैट्रिक में होते थे और मूवीज़ देखते थे, तो उसमें अदालत में एक डिफरेंट ही माहौल होता था। वो क्योंकि या ड्रामों में या आपके कह सकते हैं मूवीज़ में लेकिन मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उनको आप जो ड्रामे देखते हैं, उनको ड्रामा समझ के ही देखें। ड्रामे का मतलब क्या होता है और जो मूवीज़ आप देखते हैं, उनको मूवी समझ के ही देखें कि एक एंटरटेनमेंट है, जो कि थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। बड़ा स्ट्रिक्ट माहौल होता है। आप के जो है ना आपको देखिए एथिक्स होते हैं कोर्ट के। जब भी आप कोर्ट में एंटर होंगे प्रॉपर एक तो आपका जो है वो पोजीशन के साथ यूनिफॉर्म के साथ एंटर होंगे। दूसरा आपके सामने जो जज साहब बैठे हैं, उनका बड़ा जो है एहतराम है और को आपको मलूज़े खातिर रखते हुए जो है कोर्ट में एंट्री भी होती है। उसके बाद जो है आपका अगर कोई केस है तो वो आपको बैठना होगा, टाइम जब आपका कॉल होगा केस, उस पे आपको जाना होगा और उसी पे जाके ऑर्गो करना होगा। इसी तरह सिविल कोर्ट में भी सेम यही प्रोसीजर है, सेशन कोर्ट में भी यही प्रोसीजर है, हाई कोर्ट में भी यही प्रोसीजर है। हाँ, कहीं जगह पे होता है कि आप देखते हैं कभी-कभार ऐसे भी हो जाता है कि कोई आपने कोई वीडियोज़ देखी हों, जिसमें थोड़ा बहुत जो है वो एक समहाउ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप प्रॉपर जो है आपको कोर्ट के एथिक्स का ख़्याल रखते हुए मैं आपको बताऊँ कोर्ट के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता। कोर्ट के अंदर आप ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट के अंदर आप न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे होता है ना आप कहीं बैठे हैं तो जाते हैं तो टाइम आप ना न्यूज़ किसी किस्म का आप कोई इस तरह नहीं कि जिससे लगे कि कोर्ट का डेकोरम जो है वो ख़राब हो रहा है या आप कोई गलत ऐसी मतलब है कि वहाँ बात कर रहे हैं इवन कि मैं पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। आपको मैं ये इनवाइट करूँगा, आप ज़रूर आइए कभी विज़िट कीजिए अपने और दोस्तों के साथ हाई कोर्ट लाहौर का विज़िट कीजिए। मैं आपको करवाऊँगा डिफरेंट कोर्ट्स में आप जाके देखिए
कि किस तरह का जो है वो एक माहौल होता है और कितना अच्छा होता है। क्योंकि देखिए यहाँ जो कोई भी आया है जिसका भी केस है, एक तो केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। केसेस होते हैं, उनको फिर जज साहब ने पहले सुनना है, उसके बाद उनको डिक्टेट करना है, उनके ऑर्डर्स करने हैं। तो एक बड़ा स्पेसिफिक उस टाइम को देखते हुए हमें जो है वो कोर्ट में हर वकील साहिबान भी जाते हैं और जजेस की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। इसी तरह जज साहिबान जो हैं हमारे, वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जो वकील हैं, उनकी भी उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं। जब हम डाइस पे चले जाते हैं, जब हम ऑर्गो करते हैं, तो वो एक बड़ा एक डिफरेंट होता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ये ना सोचिए, बिल्कुल ये फ़िल्मी और ड्रामों वाला बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं होता है, 1 सेकंड के लिए भी। ये आप अपने जो है ना माइंड में से निकाल दीजिए और आप ज़रूर आइए, विज़िट कीजिए, लाहौर हाई कोर्ट का विज़िट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुजरात का विज़िट कीजिए। वहाँ भी आपको जो है प्रॉपर पता चलेगा कि कोर्ट रूम्स में किस तरीके से आते हैं, क्या उनका प्रोसीजर है। देखिए, जब तक आप खुद देखेंगे नहीं, जाएँगे नहीं, विज़िट नहीं करते, एग्ज़ैक्टली। जब तक तो वो एक कॉन्सेप्ट वही बना रहता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 10-11 साल से मैं ये देख रहा हूँ, पहले वालिद साहब भी जाते थे। एक आपको प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में जाना है, कोर्ट को जो है वो आप यूनिफ़ॉर्म में जाने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से उसको जो भी आपका केस है वो उसी तरीके से जाके आराम से और इत्मीनान के साथ बैठ के आपको जो है ना वो प्रोसीजर के तहत करना होता है। जी। बिल्कुल ऐसे ही बेहतरीन है। और आई थिंक सो जी। कि डेकोरम यही वो चीज़ें हैं कि आप सडनली तो नहीं कर सकते, वो तो एग्ज़ैक्टली जैसे आपने कहा कि वो एक ड्रामा होते हैं, फिक्शन एक कैरेक्टर होता है। सर मैं ये जी, ज़रूर जी। जानना चाहूँगी बाज़ औक़ात कि क्योंकि वुकला के लिए तो क्लाइंट ही होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा आपके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ माइट बी इट्स पर्सनल लेकिन मुझे मैं फिर भी कि कोई क्लाइंट आपके पास आता है, जो भी क्लाइंट आता है वो तो ये नहीं कहता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ या जो भी चीज़ है, जो भी उसका मेथड है या जो भी उसका केस है। लेकिन कभी आपको केस लेने के बाद में आपको पता चला हो या बहुत सारे वकीला को भी पता चला हो कि अच्छा ये तो राइट को ये जिस जैसे बात कर रहे हैं, जैसे ये सारा अपना मुद्दा रख रहे हैं, जब आप उसकी छानबीन करती हैं तो ऐसा है ही नहीं है। ये तो टोटली डिफरेंट है, अपोज़िट है। तो उस केस में क्या उसको उसके ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है तो उस केस में क्या किया जाता है? या मैं फिर आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं ऐसा अभी तक आपके साथ नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं? जब इस फ़ील्ड में हैं तो ऐसे भी होता है, ज़रूर होता है, हुआ भी है। देखिए, सबसे पहले तो जो क्लाइंट आता है ना, उसको ये पता होता है कि मैं जो जा रहा हूँ एक वकील साहब के पास और मैंने जो अपने इस सारे जो डिस्कस करना है उनसे केस, उसकी जब मैंने फ़ीस पे करनी है, तो मैं किस फुटिंग पे जा रहा हूँ। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग फुटिंग से उनके पास जा रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस हैं, मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं। क्योंकि कोर्ट जो आपकी है ना, वो आपकी वर्बल या आपकी बातों से वो बिल्कुल नहीं उसको कोई कोर्ट को चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपके पास जब एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, तो ही आप केस को प्रोसीड कर सकेंगे, तो ही आप केस को पुट अप कर सकेंगे। मैं आपको बताऊँ जब कोई आता है तो उसका हरगिज़ ऐसे नहीं होता। ज़रूर देखें ना दोनों साइड से 2 हैं जो हाँ, साइड्स बिल्कुल हैं। ऐसा ही। एक आपकी हाँ जी, दोनों साइड पे जिसके पास कोर्ट समझती है कि इनके जो है एविडेंस क्योंकि ये मैंने आपको बताया ना स्टेजेज़ हैं, वो स्टेजेज़ इसीलिए हैं 7-8 स्टेजेस किसी भी केस की सिविल मैटर की या क्रिमिनल मैटर की वो इसीलिए होती हैं कि हम जो एविडेंस दे रहे हैं उसकी जांच पड़ताल उसकी ये जो है ना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हर तरह से कर ली जाए कि कहाँ पे कौन गलत है जब जैसे पता चल जाता है तो उसके मुताबिक ही फिर फैसला होता है और कोर्ट के लिए फिर बड़ा इजी हो जाता है जब एविडेंस हो जाती है जब आपके डॉक्यूमेंट्स को एग्ज़िबिट कर लिया जाता है या आपके जो है आपके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है, तो उसमें पता चल जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है। कोर्ट के लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है ये जज करना और वो सब चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि जी आप कौन-सी साइड ठीक है, कौन-सी साइड गलत है। हाँ, ये होता है अक्सर कि जी आप समझते हैं कि जी ये जो है ये वाला एरिया एक एरिया है स्पेसिफिक जिसमें आपको जो है ना रहते हुए ये चीज़ें जो है आपको प्रूफ करनी होती हैं कि कौन ठीक है, कौन गलत है, कौन जो है वो सही कह रहा है। तो उसके मुताबिक ही फिर कोर्ट फैसला करती है और कोर्ट बड़े अच्छे तरीके से जज कर लेती है।
वो स्टेजेस से जो गुजरता है ठीक तरीके से उसमें पता चल जाता है कि कौन जो है वो सही है। जी। बिल्कुल सर। सर बहुत सारे कानून इवन इवन कि अगर जैसे हम मोबाइल की बात करते हैं या बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं कि जो कानून बना हुआ है, हमें पता नहीं होता। हमें हमारे राइट्स का भी पता नहीं होता कि हमने कभी देखा नहीं होता या पढ़ा नहीं होता। अगर हमें थोड़ा-सा नॉलेज हो तो हम उस चीज़ से बच सकते हैं। जैसे इवन अभी मोबाइल पे टेक्नोलॉजी पे हैरेसमेंट के इश्यूज़ थे, फिर इस तरह इवन लोग तो निकाहनामा भी अपना नहीं पढ़ते और उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होता है। सारी डिटेल वो जब हो जाता है सारा कुछ टिक क्रॉस हो जाते हैं, फिर आप करते हैं, अच्छा अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उसको भी हम प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते हैं या उसको प्रॉपर्ली नहीं देखते हैं। तो मैं आपसे थोड़ी-सी गाइडलाइन लेना चाहूँगी कि एक आम आदमी के लिए कितना कानून जानना ज़रूरी होता है कि एक लिविंग सिस्टम के लिए उसको पता होना ज़रूरी है कि वो जहाँ रह रहे हैं, क्या किन-किन चीज़ों का उसे पता होना चाहिए, क्योंकि हमें तो बिल्कुल कख भी नहीं ना पता होता। किताब भी आपको मिल जाती है, लेकिन हमने कभी वो नई ज़रूरत नहीं महसूस करते हैं। फिर जब कोई मसला आ जाता है अल्लाह वारी सी हमारी सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम दौड़े लगती हैं, फिर हमें खुद भी समझ नहीं आ रही होती। बाज़ औक़ात हम कुछ गलत हाथों में भी आ जाते हैं कि जब वो हमें बता रहे होते हैं। तो आपसे कोई गाइडलाइन लेना चाहूँगी कि एक आम बंदा भी इसको कर सकता है और उसे कितना नॉलेज एक आम बंदे के लिए होना ज़रूरी होता है, उसे वो उसको पता उसे वो लेना चाहिए और वो इर्द-गिर्द से अपनी वो इन्फॉर्मेशन कर सकता है। बिल्कुल, आप सही कहा आपने। आप देखें, आपका क्वेश्चन वही वाला यहाँ रिपीट हो गया। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स से जो सुन रहे हैं, जो देखेंगे या देख रहे हैं कि आप एक तो पुलिस से हरगिज़ ना घबराइए। नंबर 2 आप वकील साहब के पास या वकील के पास जाते हुए बिल्कुल ना घबराइए। आप जाके डिस्कस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप ठीक कह रही हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जहाँ पे आपको कभी-कभी इस तरह की जो है वो मोमेंट्स आ जाती हैं कि पता नहीं चलता और वो हो जाता है, हो चुका होता है। इसके लिए बेस्ट है कि जब आप ये जैसे आपने की हमारे कंट्री में वैसे है ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आप नहीं देखते, नहीं सोचते, नहीं तो वो बस जल्दी-जल्दी में आप वो कर जाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी निकाह करें, तो ज़रूर निकाह के पूरे कॉलम्स को पढ़ें। कॉलम्स को पढ़ें उनको देखें, उनको बाकायदा अगर आपको नई कोई चीज़ समझ में आ रही, तो आप वो ज़रूर डिस्कस करें। और दूसरा, जब भी आप कहीं पे जैसे देखिए ना हर बंदे की कोई न कोई आप जैसे जाते हैं, आपको पता हो ना आप कोई बैंक अकाउंट खुलवाने गए हैं, तो आपके पास वो एक फॉर्म देते हैं, फॉर्म पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। आपको नहीं समझ में आ रही, आप ज़रूर उनसे पूछें। आप क्योंकि वो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, वो आपको बताने के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको गाइड नहीं करेंगे, आपको नहीं बताएँगे और अगर नहीं कोई बताना बेहतर समझता तो उनके लिए भी वहाँ पे सेल्स बने हुए हैं, जो उनसे ये करवाते हैं कि जी आपको जो बिठाया गया है, वो इसलिए बिठाया गया है कि आप जो है पब्लिक अवेयरनेस दें ज़्यादा से ज़्यादा। ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप इनको ही तो आप कहते हैं फंडामेंटल राइट्स और किनको कहते हैं? ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो एवरी सिटिज़न पाकिस्तानी को ये पता होने चाहिए लाज़मी। आप जब भी कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, जब किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, किसी के साथ आप अगर कोई भी मतलब है कि आप कह सकते हैं कि साइन करते हैं एमओयू वगैरह, तो उसमें आपको ज़रूरी है मैं समझता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा ये बात आपकी एक तरफ मैं वो ये भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली थोड़ा-सा जो है वो इलिटरेसी रेशियो ज़्यादा है। तो लेकिन अब वो चीज़ नहीं रही है। अब ये है कि हर घर में कोई न कोई अवेयरनेस मौजूद है, कोई न कोई पढ़ा-लिखा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी बहन, भाई मौजूद हैं, जो कि इस चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, अच्छे तरीके से अवेयर कर सकते हैं और अगर नहीं तो आपके साथ मौजूद होते हैं, आपकी कम्युनिटी में लोग मौजूद होते हैं, वो आपको बताएँगे, वो आपको जो है वो गाइडलाइन देंगे। आप ज़रूर जो है पहले इन चीज़ों को थोड़ा-सा रिसर्च का मतलब ये होता है, आप थोड़ा रिसर्च कर लें, आप थोड़ा देख लें, आप उसको जितना ज़्यादा जो है वो तो और ज़्यादा टाइम मैं समझता हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को करने में। बड़ा शॉर्ट टाइम है जिसमें आप कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और उसके मुताबिक आप अगर कोई स्टेप लेते हैं, थोड़ा-सा जो है उसको देख के, सोच समझ के
तो फिर आप ज़रूर कामयाब होते हैं। ये तो हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी देखिए ना इरशाद है, उन्होंने कहा है बाकायदा कि जब आप कोई लेन-देन करो, तो भी आप एक पेपर पे तहरीर कर लो। जब आप किसी के साथ कोई भी एग्रीमेंट वगैरह या कोई ऐसी बात आप कर रहे होते हो तो उस वो भी तो हमें तो ये चीज़ ही नहीं भूलनी चाहिए कि ज़रूर हमें कोई एग्रीमेंट हो, कोई लेन-देन हो, किसी किस्म की बात, तो वो आप पेपर पे भी तहरीर करें, वो आपके पास एक अच्छा एविडेंस होता है, जो आपको हेल्पफुल होता है। दूसरे बंदा जो आपके जिसके साथ कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि जी मैंने अगर कोई लेन-देन किया है, तो मैं अब इसको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो कानून मौजूद है, कानून के मुताबिक मुझे सज़ा मिलेगी। लिहाज़ा ज़रूर इन चीज़ों को देखें और सोच समझ के इनके मुताबिक जो है वो आप अगर ये सारे स्टेप्स लेते हैं, तो कभी भी आपको जो है ना प्रॉब्लम हर्डल्स नहीं आती। जल्दबाज़ी में या जज़्बाती फैसले जो होते हैं उसमें थोड़ा बहुत फिर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन जो लोग वो इन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, तो उनको मैं समझता हूँ कि नहीं प्रॉब्लम आती और बड़े ईज़िली जो है वो स्मूथली जो है वो सारे मामलात तय हो जाते हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है और बिल्कुल जैसे आपने कही लाज़िम और मलज़ूम भी है कि चाहे पुलिस वाला भी मेरा तो आई थिंक सो कि बेहतर लोग भी हम डरते हैं शायद इसलिए, लेकिन हमें भी नहीं ना हमें रिस्पेक्ट भी बाज़ औक़ात हम भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं या हम भी कह रहे होते हैं जैसे पुलिस है, तो हम फ़ौज को तो कह रहे होते हैं कि उनकी तो करते हैं, लेकिन वो दूर भी होती हैं फिर भी। अब पुलिस है उसको तो जगह-जगह उसकी ड्यूटी है, वो हर वक़्त हमारे बाज़ औक़ात उनकी भी हाँ, होती हैं मजबूरियाँ या वो भी कर रहे होते हैं, हमें उन चीज़ को भी रखना है, हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी होती है, हमारी तरफ से भी होता है। हम भी जब तक हमारा मामला नहीं है, हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, हम कुछ समझ नहीं रहे होते। जब अब हमारा मामला आया फिर वो भी तो उसी एंड से तो आई थिंक सो मेरा बहुत अच्छा है। आई वाज़ एट 4 मैं बिल्कुल प्रेप क्लास में थी और मैं पूरे शहर में थी, उस दिन हमारा टाँगे वाला उस दिन टाँगे में जाया करते थे क्योंकि गाँव से आते थे आप तो सिटी तो वो बिल्कुल नहीं आया था, टाँगे वाला इतनी देर हो गई थी, उस दिन आई भी मैं अकेली थी अपने पूरे उधर से गाँव से पेपर था और मैंने एक पुलिस वाले अंकल मैं वहाँ पे खड़ी हो गई चुप करके थोड़ा-सा रो रही थी, तो पुलिस वाले ने पूछा ये मैं बिल्कुल प्रेप में थी आई थिंक आई वाज़ इन मैं 6 साल की थी। तो उन्होंने पूछा कि बेटा आप कहाँ से हो और क्यों रो रहे हो? तो मैंने उन्हें बताया सारी सिचुएशन कि मेरे अंकल नहीं आए, ये सिचुएशन है। और उन्होंने मुझे वहाँ पे एक लड़की ने बोला आपको गाँव का मैंने कहा मुझे मेरे गाँव का पता आता है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे कैसे जाऊँ ये समझ नहीं आ रही। उन्होंने एक रिक्शे वाले को रोका, उसका आईडी कार्ड लिया और उसको बोला कि इस बच्चे को उसके घर पहुँचा के आओ, पता लिख के दिया और जब वापिस आओगे तब तुम्हें आईडी कार्ड मिलेगा, तब तुम्हारा जो है ना वो पता किया जाएगा। उसने घर गया, घर वालों ने कहा मुझे छोड़ के आए और घर वालों ने कहा कि अंकल से कहा कि अब ये पैसे ले लें। उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस आप लिख के दे दें हमारी बच्ची खैर-खैरियत से घर पहुँच गई है। उन्होंने वो लिख के दिया और लिख के देके उन्होंने वापस भेजा और तब वो कहते हैं कि मुझे आईडी कार्ड तब मिलेगा उससे पुलिस वाले से जब आपने ये लिख के देना है। सो आई हैव द गुड एक्सपीरियंस। लेकिन ये कि हम भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे गार्ड्स होती हैं हमारे यूनिवर्सिटीज़ के या बहुत सारे ऑफ़िस में, हम कभी उनको कुछ समझ नहीं रहे होते, लेकिन जब उनकी आती है, वो कोई लॉ कुछ चीज़ का कहते हैं, तो हम मज़ाक उड़ा रहे होते हैं, उन्हें तंग कर रहे होते हैं। तो अगर हम रिस्पेक्ट दें, तो आई थिंक सो कि वो भी हमें देंगे और अगर आप देखें एक गार्ड की इतनी इम्पोर्टेंस होती है कि पूरे दफ़्तर में जितना बड़ा हो, वो आपको एंटर होने देगा तो आप एंटर होंगे। और हम वैसे ही। उसको तो कितनी रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड है। तो ये है कि दोनों एंड्स पे जो है ना, ये दोनों एंड्स पे आई थिंक सो कि इश्यू है। हमें भी दोनों एंड से करना चाहिए कि जहाँ हम एक फ़ौज की शहादत को मानते हैं, हमें पुलिस की भी शहादत को या वो जो है ना वो मानना चाहिए। जिस तरह वकला का भी कि हमें दूर नहीं भागना चाहिए, हमारी लाज़िम हो जुज़ है कि जैसे कोई भी इश्यू। सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ज़रूर कि ये तो हमें जो है ना इस चीज़ को कि हमें एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंड भी बनाना है और इस चीज़ को सर कहा जाता है अभी भी थोड़ी देर पहले ही हमारी एक स्टूडेंट के साथ गुफ्तगू हो रही थी कि हमारा कानून जो हमारा सिस्टम है, ये उस तरह से इतना मज़बूत नहीं है। ये थोड़ा-सा एक शिकायत आती है कि थोड़ा-सा इसमें होता है। तो इससे जानूँगी कि हम इसको मज़बूत करने में क्योंकि मैं इसमें ये नहीं बोलूँगी कि कानून वालों का मसला है या नहीं, इसमें हम दोनों का इश्यू है। इसमें अवाम भी अपना जो है ना जहाँ पे उसको उसको मौका मिलता है वो वहाँ पे फ़ायदा उठाती है। चाहे वो एक छोटे से छोटा बच्चा है, चाहे छोटे से रेहड़ी वाला है ना, वो भी फ़ायदा उठाता है, बड़े से लेके और दूसरी तरफ वो भी होता है। तो हम इस कानून को मज़बूत बनाने में सारे मिल के कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं? कि हम सब कहते हैं कि कानून थोड़ा-सा उस तरह से मज़बूत नहीं है, उस तरह से सज़ाएँ या उस तरह से हल सॉल्यूशन का कोई भी मसला हो जाता है, उस तरह से हल नहीं मिल रहा होता है, जिस तरह से फौरी एक मिलना चाहिए या स्टेप बाय स्टेप। उसको मज़बूत हम क्या कर सकते हैं? हम कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? दोनों मिल के क्योंकि चलना है, ऐसा नहीं है कि
अपनी आप अपनी तरफ निकल जाओ, अपनी तरफ निकल जाओ। चलना तो इकट्ठा ही है, लेकिन कैसे चल सकते हैं, कैसे इसको बेहतर बना सकते जी, अस्मा, बहुत अच्छा आपने मुझे बताया है। एक तो सबसे पहले तो आप देखें आपका अपना कितना अच्छा एक्सपीरियंस है पुलिस से रिलेटेड। देखिए आपको खुद याद है अभी तक एक अच्छा हुआ, उन्होंने ऐसे किया तो आपको आज भी आप बैठ के ये बात कर रही हैं। प्रेप किया, मॉनिटरी जब भी आप जिसमें भी थी क्लास में, वो इसी वजह से कर रही हैं ना कि आपके साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। तो इसीलिए ये बड़ा ज़रूरी है सर। और दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट जो है वो बड़ी ज़रूरी है किसी भी इंसान की। इवन कि मैं समझता हूँ कि हमारे घर जो ये मुलाज़मीन होते हैं काम करने वाले, या जो आपके ये जो आते हैं बाहर आपका गार्बेज वगैरह लेने या कुछ इस तरह का लोग होते हैं गरीब, इनकी रिस्पेक्ट जो है वो नंबर 1 है। अगर आपको दुनिया में कहीं भी आपको ज़िंदगी में अगर कोई तरक्की करनी है, मकाम कोई हासिल करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो पहली उसकी जो मेरी नज़र में जो शर्त है, वो यही है कि आप रिस्पेक्ट करें। हर इंसान की रिस्पेक्ट करें, बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि रिस्पेक्ट के साथ-साथ ज़ाहिर है आप मेहनत भी करते हैं, फिर ही आपको जो है एक फल भी मिलता है उसका। आपने ठीक कहा, कानून थोड़ा से जो है ना वो इस वक़्त हम आप देखें ना अभी हमें तो कितना टाइम हुआ है, हम 47 के बाद से अब तक फिर डिफरेंट स्टेजेस रही हैं, इस मुल्क पे बड़े जो है वो प्रेशर रहे हैं, हर तरह से हमारा मुल्क जो है बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हर तरह के इसमें आप देख सकते हैं कि वेदर्स हैं, हर तरह की क्रॉप है, हर तरह की जो है वो जब ये आपके हमसाए ममालिक या आपके जो है कुछ ऐसे मुल्क जो आपको नहीं समझते कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो वो लोग डिस्टर्ब कितना उन्होंने रखा, किस-किस तरह से आपकी फ़ौज को आपके साथ जंगें मुसल्लत की गईं, आपको उस तरह से तो उठने ही नहीं दिया गया अभी तक जिस तरह से पाकिस्तान को जो है यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारे पास, हमारी एक्सपोर्ट को डिस्टर्ब करते हैं, हमारी इम्पोर्ट को जो है वो अ, अगर कोई चीज़ हम इम्पोर्ट करना चाहें तो वो कभी-कभी हम ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं आपकी इम्पोर्ट को थोड़ा-सा जो है इंटरनेशनल लॉबी, ये तो मैं समझता हूँ अभी बड़ा गॉड गिफ्टेड है। मैं आपको ये सच्ची बात बता रहा हूँ। मैंने जब से होश संभाला है, मैं देख रहा हूँ आपने भी सुनी होगी यूनाइटेड नेशन की ये कल भी एक बहुत ज़बरदस्त स्पीच की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। उससे पहले लास्ट ईयर की थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने स्पीच। एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो मैसेज गया है मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और हमारे मुल्क की तरफ से, वो आज तक जो है अभी तक हम वो खामोश बैठे हुए थे। हम ये मैसेज दे ही नहीं पा रहे थे कि भई हम एक पीसफुल कंट्री हैं, हम मुस्लिम जो हैं वो पीसफुल लोग हैं, कभी नहीं चाहते किसी तरह का लेकिन आपको एक इन्वॉल्व किया जाता था डिफरेंट साइड्स पे। तो कानून थोड़े से वो इस वजह से भी थोड़े से आप कह सकते हैं कि स्लोली चल रहे, लेकिन अब जो मिनिस्ट्री है आपकी लॉ की वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप देखें लेजिस्लेशंस हो रही हैं बड़ी अच्छी-अच्छी, डिफरेंट कानून आ रहे हैं आपके आपका जो है वो कह सकते हैं आप अभी आपने रिसेंटली देखा है जो फैटफ का एक लॉ आया है, बड़ा ज़बरदस्त कानून आया है जिसमें आपको ग्रे लिस्ट डाला हुआ था, आगे लेके जा रहे थे जिसमें आपकी इकोनॉमी को और ज़्यादा जो है वो माइनस कर रहे थे। वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अब देखिए ना इन सब चीज़ों के लिए रिसर्च की ज़रूरत होती है। आपका ख़वातीन का लॉ है बड़ा अच्छा वुमेन्स प्रोटेक्शन एक्ट आया है, आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आया है। आपका उस इसी तरह जो है वो जुवेनाइल पे आया है, बच्चों की जो जेलें हैं उनको कैसे वो करना पड़ेगा। जेल मैनुअल्स अब चेंज हो रहे हैं। पुलिस का जो एक्ट है उसको भी उस पे भी रिव्यू किया जा रहा है कि मज़ीद इनको कैसे जो है बेहतर किया जाए, अच्छा किया जाए। हम जो है वो अभी तक लेके चल रहे हैं ब्रिटिश लॉ को। वो वही चलता आ रहा है हमारे जो प्रोसीजर में है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है वो उन्हीं का बना हुआ था, उन्होंने ही बनाया था, आगे इंडिया आ गया, इंडिया ने उसको ही अडॉप्ट किया, फिर हमने जो है जद्दोजहद की
पाकिस्तान बना, एक मुस्लिम कंट्री आई, फिर हमने बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो हम पे लगा दी गई कंडीशंस भी कि आपने अगर एटॉमिक पावर बने हैं तो क्यों बन गए? आप इसी तरह अगर वो देखें ना आप पे जब वो कंडीशंस कोई भी आप जब घर भी अगर एक होता है तो उसपे जब कोई कंडीशंस लगा दी जाती हैं या आप कोई ऐसी तो उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम फिर थोड़ा-सा अब डिले हो जाता है, तो डिले कह सकते हैं हुआ है, लेकिन अब साथ-साथ में बड़े अच्छे जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशंस भी हो रही हैं, कानून बन रहे हैं नए-नए और लोगों को अवेयरनेस भी आ रही है। अब डिजिटल मीडिया का दौर है मोबाइल्स का दौर है, टीवी हैं, चैनल्स हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है डिफरेंट तरीके से, जो इन्फॉर्मेशन पहले बहुत सेलेक्टेड लोगों तक मौजूद थी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो आपको पता चलती थी और बड़ा वो सेलेक्टेड टाइम है। इसी तरह अब आपको जो है फ़ौरन हर चीज़ का पता चल जाता है। इसी को अवेयरनेस कहते हैं, इसी तरह फिर लॉज़ बन रहे हैं अब बेहतरी से अच्छे लॉज़ बन रहे हैं और इस पे हमारी लॉ मिनिस्ट्री बड़ा काम कर रही है। इस वक़्त के जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं फेडरल के, मैं कोट करना चाहूँगा उनका नाम, बड़े ज़बरदस्त लॉ मिनिस्टर हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने खुद जो है ना वो सुना भी और मैं आपको बताऊँ 10-11 में जब मैं पास आउट हुआ एसएम लॉ कॉलेज था मेरा कराची में, तो मैं हाई कोर्ट जब जाता था जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इनको स्पेशल सुनता था डॉक्टर बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब को, कोर्ट में बैठ के, इनके आर्गुमेंट्स इनको और मेरी इंस्पिरेशन थी बड़ी ज़बरदस्त और अब अल्लाह ने ऐसा किया 10 साल बाद वो हमारे मुल्क के लॉ मिनिस्टर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, आधी-आधी रात तक रिसर्च की उनकी बहुत अच्छी जो है एक टीम है पूरी मैं समझता हूँ और मैं कराची में भी उनको ऐसे जानता हूँ कि मतलब मेरे एक दोस्त थे तो एक आध दफ़ा उनके ऑफ़िस में भी मेरा जाना हुआ तो बहुत ही उनकी रिसर्च टीम वही वहाँ भी रिसर्च होती रहती थी, डिफरेंट लॉज़ पे उस वक़्त तो बेशक वो इंडिपेंडेंट अपनी पर्सनल प्रैक्टिस करते थे लेकिन वो किसी का भी केस जब लेते थे, तो उसको उसी तरीके से जो है वो लेते थे कि जैसे वो उनका अपना और इसी तरह वो अब जो पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, लॉज़ बना रहे हैं अच्छे-अच्छे डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब, तो उसमें ये हो रहा है कि बहुत रिलीफ़ मिल रहा है। आप देखें ना अभी आपको जो है आपने अभी ये कुलभूषण यादव वाला एक था केस, उसको बड़े अच्छे तरीके से विन किया इंटरनेशनली आपका बड़ा नाम हुआ है कि एक बंदा आपका वो आया है, उसने यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा लोगों को आपके मार दिया, शहीद किया, बम ब्लास्ट, हर तरह की नेगेटिव इल्लीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है। तो उसका जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस गया तो उसको पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से आर्गू किया और विन किया मैं समझता हूँ। इसी तरह ये सारा होता है कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आपकी रिसर्च अच्छी होती है तो अभी हो रहे हैं, लॉज़ बन रहे हैं, मज़ीद मतलब डेवलपमेंट की तरफ भी आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि विदिन जिसे कह सकते हैं ना 10 टू 15 इयर्स उसमें बहुत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे ग्राफ पे होगा जिसमें इल्लीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, जिसमें करप्शन रेशो कम होगी, लेकिन ये आहिस्ता-आहिस्ता होगा। सब कुछ ज़रूर होता है, आहिस्ता-आहिस्ता होता है। हम और आप इस तरह ही मदद कर सकते हैं कि हम जितना हो सके लीगल जो है आप टर्म्स को अपनाइए। आप सबसे पहले तो जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे आप कोशिश कीजिए अपने इलाके को, अपने लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। आपको कोई मतलब है कि इसी तरह तो हम समझे ये हेल्प कर रहे हैं। अगर हम पॉज़िटिवली जो है वो कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये हम अपने मुल्क की, माशरे की, लोगों की हेल्प ही कर रहे हैं और यही समझे कि यही हमारी हेल्प है जो हम वो उन तक जा सकती है। देखिए जो आइस वो कहते हैं कतरा-कतरा जो है उससे जो है वो आपका एक दरिया बनता है या एक आपका टैप भी फुल होता है। इसी तरह जब छोटी-छोटी चीज़ें मिलती हैं, तो उससे फिर जो है आपका एक बड़ा रेवोल्यूशन, बड़ा अच्छा काम और फिर जाके आपको पता चलता है कि वाक़ई जी आपने 10 साल, 20 साल मेहनत की
उसके बाद जाके इसका अगर रिवॉर्ड मिला पॉजिटिवली तो वो एक अच्छा होता भी है और वो मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हमारे यंगस्टर्स, अभी जैसे मुझे बड़ी खुशी होती है, ये आपने इनवाइट किया, इससे पहले और 1-2 दोस्त से उन्होंने इनवाइट किया। मुझे इसलिए खुशी होती है कि आप लोग देखें ना कितना अच्छा ये एक पॉजिटिव जो है वो थिंकिंग है कि आप आए हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट लोगों से आप डिस्कस करते हैं, इंटरनेशनल लोगों से करते हैं, नेशनल लोगों से करते हैं, डिफरेंट फील्ड के लोगों से करते हैं, उनके व्यूज लेते हैं, आपके व्यूज उनके पास जाते हैं। तो ये भी हमारा एक बड़ा अच्छा मैसेज है, ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है, बड़ा अच्छी ये डिस्कशन है, जो इसको काउंसलिंग भी कह सकते हैं। आपको काउंसलिंग करनी चाहिए मैक्सिमम। आप यूनिवर्सिटी में हैं, अगर आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में हैं, काउंसलिंग करेंगे, उससे आपको पता चलता है। तो आप ज़रूर आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जब ये चीज़ें करते जाते हैं, तो आप एक दिन कामयाब भी होते हैं। इसी तरह मुल्क के साथ भी आप जब एक अच्छा काम सोच लेते हैं कि आपने करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, तो ज़रूर आप उसमें कामयाब होते हैं। कभी भी नहीं आप जो है ना वो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है इन सारी चीज़ों में, जब आप एक चीज़ पॉजिटिव लेके चलते हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है, बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया और एग्ज़ैक्टली हम भी ये उम्मीद करते हैं, आपने भी उम्मीद दिलाई और आप तो बेहतर जानते हैं कब उम्मीद थोड़ी-सी और हो गई है और उम्मीद बिल्कुल हम भी इस बात की रखते हैं। पहले तो अवेयरनेस उस तरह से नहीं थी, कि लोग उस तरह से बात भी नहीं करते थे, किसी ने जो कह दिया, जो सुन लिया, उसके ऊपर उसको मान लिया, उस तरीके से कर लिया, प्रोसीजर्स का भी नहीं पता होता था या पुरानी चीज़ें जो थी वो थोड़ा केस जो भी डीलिंग वगैरह के तरीके थे वो थोड़े-से डिफरेंट थे। लेकिन अब इस बात की उम्मीद है कि लोगों को पता चल रहा है, यूथ को पता चल रहा है, लोग इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग जानने लग पड़े हैं, लोग पता करते हैं अच्छा फलाँ चीज़ कैसी है, क्या है, उस तरह से अंधी तक़लीद नहीं हो रही है या ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं हो रही है। अब अगर लोग किसी को फॉलो भी करते हैं तो सवाल उठाते हैं, पूछते हैं उसके बारे में, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये एक अच्छी चीज़ है और इंशाअल्लाह ताला टाइम लगता है बिल्कुल जैसे आपने कहा तब्दीली ऐसे नहीं आती है, वो कभी भी नहीं आती है कि हम एक रात को आप पुराने पाकिस्तान में सोए और अगले दिन नया पाकिस्तान, उसको बनाना पड़ता है। उसमें हर एक को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, हर एक को अपना रोल प्ले करना पड़ता है और तभी वो धीरे-धीरे फिर आ रहा होता है, आहिस्ता-आहिस्ता। क्योंकि बिल्डिंग इसलिए इतना ये बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ी तो एक ही वो क्या कहते हैं, एक ही अगर आप मारोगे तो वो दीवार पूरी गिर जाती है, लेकिन उसको कैसे एक-एक ईंट को जोड़ के आप पूरी दीवार बनाते हैं, वो एक बड़ा प्रोसीजर होता है। तो हमें भी पाकिस्तान को अगर बनाना है उसको सही, तो वो बड़ा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होगा। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की, हमें नॉलेज दिया, हमारे बहुत से डाउट्स क्लियर किए और हमें एक फ्रेंड भी किया, उसके साथ जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। सर एट द एंड एनीथिंग यू वांट टू से, एनी मैसेज, एनी एडवाइस? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अस्मा, आपके साथ डिस्कस हो रहा था तो मैंने ये अच्छा बेहतर समझा कि हम सैटरडे को बात करें और आपके साथ बहुत ही मुझे मज़ा आया है बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। मुझे खुशी होगी जब आप एक बड़े चैनल पे होंगी, जब आप एक बड़े जो है न्यूज़ शो को वो कर रही होंगी, एंकर होंगी उसकी, मैं देखूँगा आपको। आपका बहुत-बहुत जो है वो अच्छा प्रोग्राम है, इस वक़्त भी और उस वक़्त भी इंशाल्लाह होगा। हाँ जी, सबसे मैसेज ये है कि आप हमेशा जो है वो पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिव काम करें, पॉज़िटिव जो है वो सोचें। इंशाअल्लाह ताला आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे, कभी आपको जो है वो नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर कहीं पे नाकामी आती है, तो उसको भी आप पॉज़िटिव अगर लेके आगे बढ़ेंगे, तो वो नाकामी भी कामयाबी में बदल जाएगी। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान के बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस जैसा खूबसूरत मुल्क कहीं नहीं है। अपने लोगों से प्यार करें, अपने इर्द-गिर्द के माहौल से प्यार करें, अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो एक बड़ी पुरसुकून आपको लाइफ़ भी गुज़ार रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लोगों की मदद करें, कोशिश करें आप अच्छे से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। कोई अगर प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, इसी तरह हमारे जो मैं समझता हूँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एप्रिशिएट करूँगा, हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान है, उनको, हमारे डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि जो इस मुल्क के लिए स्ट्रगल करते हैं, इसकी लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे।
और हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे। मैं एंड में बस वही हमेशा की तरह मैं कहता हूँ जी, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, बिल्कुल हम सर के पैगाम के साथ ही जाएँगे और हमारा भी यही पैगाम होता है कि पॉज़िटिव रहें, पॉज़िटिविटी को फैलाएँ और इसी तरह हम एक पॉज़िटिव माशरे को बना सकते हैं। और बिल्कुल जब आप पॉज़िटिव होते हैं तो आप नेगेटिविटी में से भी पॉज़िटिविटी ढूँढ ही लेते हैं। आप बिल्कुल, उसको भी बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी जैसे कोविड-19 को बिल्कुल अगर आप इसको भी लेंगे तो इसको पॉज़िटिवली किस तरह से घरों में बैठ के अगर अच्छे तरीके से तो आप ढूँढ लेते हैं। आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर ही लेते हैं। पहले होता है थोड़ा-थोड़ा जब दुःख होता है, तकलीफ भी आती है, लेकिन जब आप सोचते हैं अल्लाह ताला ने इंसान को ये ताकत दी है, ये हिम्मत दी है कि वो उसमें से निकाल लेता है, वो कुछ ना कुछ ढूँढ लेता है, कर लेता है कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें करना है, अपना किरदार अदा करना है, खुश रहना है, खुशियाँ फैलाएँ, अपना ख़्याल रखें, अपने साथ-साथ दूसरों का ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आप इसी तरह अपना जो है ना पॉज़िटिविटी को फैला रहे हैं। और हमारा वो जो एक आई थिंक सो कि अगर आप जैसे लोग रहे, तो वो जो एक ताल्लुक है बहुत सारे तिब्बकों के अंदर के दूरी का जो है वो कनेक्ट हो जाएँगे और जब वो कनेक्ट होंगे तभी हम बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि सारे ही पिलर्स हैं और यू आर डूइंग दिस आप ये कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामती दे और इसी तरह बेहतर से बेहतर काम करते रहें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, तमाम देखने वालों का थैंक बहुत यू वेरी शुक्रिया। मच। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, रब राखा, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू अस्मा।